द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर यानी कि मेले में जाता है और वो बहुत खुश होता है सारी खिलौने मिठाइयों को देख करके और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स ना ही उसे कोई खिलौना दिलाते हैं और ना ही कोई मिठाई। जैसे ही वो बच्चा कुछ भी लिवाने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहता है, उसके पेरेंट्स साफ साफ इनकार कर देते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बसंत ऋतु का मौसम था। हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सब धीरे धीरे इधर उधर जा रहे थे, ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। कुछ पैदल चलकर जा रहे थे तो कुछ बैलगाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे। वहीं कुछ लोग पेड़ की ठंडी छांव में बैठे हुए थे और वहीं पास में एक बच्चा बहुत खुशी से भाग रहा था अपने पेरेंट्स के साथ और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो खुशी से दौड़ रहा था। वो पहुंचता है खिलौने के स्टॉल पर और उसे एक खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने लगता है कि प्लीज़ मुझे वो खिलौना दिला दीजिए। पर उसके पिता उसकी तरफ इतनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखते हैं कि वो बच्चा उदास हो जाता है और ऐसा लगता है उसे देख कर कि वो अब रोने लगेगा। लेकिन तभी उसकी माँ ये सब देखकर उसका ध्यान सरसों की खेत की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। माँ बच्चे की उंगली पकड़ के उसे आगे ले जाती है और दिखाती कि वो देखो सामने क्या है। तब बच्चा जब सामने दिखता है तो दिखता है कि यहाँ पीली सरसों की खेत लगी हुई है और उस पर पीले फूल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे किसी ने गोल्ड बिखेर दिया हो। और वहीं रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। अब बच्चे का ध्यान तितलियों की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। वो इतना ज़्यादा खो जाता है ना तितलियों में कि माँ को फिर उसे वापस सड़क पर बुलाना पड़ता है। माँ उसे आवाज़ लगाती है कि चलो इधर आओ, ज़्यादा आगे मत जाओ। तभी बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही दौड़ करके अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और अपनी मम्मी पापा के साथ में वो चलना शुरू कर देता है मेले के लिए। रास्ते में उसे फिर इंसेक्ट्स और अर्थवॉर्म्स वगैरह दिख जाते हैं। फिर वो उनको देखने में व्यस्त हो जाता है। तभी उसके मम्मी पापा एक ग्रोव के पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए होते हैं और वो बच्चे को भी वहीं वापस बुलाते हैं ताकि वो थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकें और फिर मेले के लिए आगे बढ़ें। जैसे ही वो ग्रोव की छाया में प्रवेश करता है वैसे ही उसके ऊपर फूलों की बरसात हो जाती है। अब वो फूलों को देख करके उनके पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसी वक्त ऊपर से एक कबूतर उड़ता हुआ निकलता है और वो आवाज़ करता हुआ निकलता है। तो बच्चे का ध्यान फूलों की पंखुड़ियों से हट जाता है और उसके हाथ से वो सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं और अब वो कबूतर को ढूंढना शुरू कर देता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो बरगद के पेड़ के चक्कर काटने लगता है और वो कबूतर को ढूंढने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा उसे वापस बुलाते हैं और वो फिर उनके पास वापस आ जाता है और फिर वो लोग खेत को पार करते हुए पतली तंग सड़क से होते हुए अब आगे बढ़ते हैं और वो लोग पहुंचते हैं मेले में। मेले में भारी भीड़ जमा हुई है। इधर उधर से आवाज़ें आ रही होती है, मिठाई ले लो, खिलौने ले लो, बलून ले लो। ये सब देख करके बच्चा जो है वो घबरा जाता है। इतनी भारी भीड़ देख करके बच्चा पूरी तरह से घबरा जाता है। साथ ही में वो खिलौने मिठाइयों वालों को देख करके बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है और वो इसके बाद उसे देखता है कि वहाँ पे एक मिठाई का स्टॉल लगा हुआ है और मिठाइयों की बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू उसके पास आ रही होती है और वो पूरा खो जाता है। उसे बर्फ़ी मिठाई बहुत पसंद था और वहाँ पे काउंटर पे उसे बर्फ़ी देख करके बहुत मन होता है। वो सोचता है कि मुझे बर्फ़ी मिठाई खाना है, काश मुझे ये मिठाई खाने को मिल जाए। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो अपने मम्मी पापा को कहेगा कि उसे ये मिठाई खाना है तो वो लोग कहेंगे कि तुम लालची हो रहे हो। ये सोच करके वो बस अपने मन में ही फुसफुसाता है कि उसका खाने का मन है। लेकिन फिर वो मन को किसी तरह से मना करके और मन मार करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं फूल वाले के स्टॉल पे। वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फूलों की मालाएं लगी हुई हैं। ताज़े गुलमोहर की फूलों की खुशबू से अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और उसका मन होता है कि वो गुलमोहर की माला खरीद ले। लेकिन उसे पता है कि अगर वो अपने मम्मी पापा से कहेगा कि ये माला दिला दे तो वो कहेंगे कि ये बहुत ही चीप है। तो ये सोच करके वो अपनी मम्मी पापा से कोई डिमांड नहीं करता है। वो चुपचाप अपने मन को मार करके अपने मन में बस फुसफुसाता है कि उसका मन है ये माला खरीदने का और वो वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है एक गुब्बारे वाले के पास में। वहाँ एक गुब्बारा वाला खड़ा है और बहुत सारे अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं उसके पास। तो बच्चे का मन होता है कि गुब्बारा खरीद ले। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो अपने मम्मी पापा से कहेगा कि गुब्बारे दिला दें तो वो ये कहेंगे कि वो बड़ा हो गया, वो उसकी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं है।
तो ये मन में सोच करके, बस अपने मन में फुसफुसा करके वो यहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो पहुँचता है एक सपेरे के पास में। वहाँ जो सपेरा है वो बीन बजा रहा होता है और टोकरी में एक सांप बैठा है जो बीन पर अपने गर्दन को हंस की तरह उठा करके गोल गोल घूम करके डांस कर रहा होता है। और जो सपेरे की जो बीन का धुन है ना, वो बच्चे को बड़ा आकर्षित करता है। उसका मन करता है कि वो थोड़ी देर वो उस धुन को सुनता रहे। लेकिन फिर उसे अपनी मम्मी की कही हुई एक बात याद आती है कि माँ ने कहा था कि ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। तो वो उस बात को याद करके अपने मन को मार करके फिर वहाँ से भी वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है एक बड़े से झूले के पास और उसका मन होता है इस झूले पे झूलने का। और इस बार वो सोच लेता है कि अब वो अपने मन को नहीं मारेगा और वो जिद करके कैसे भी इस झूले पर ज़रूर झूलेगा। और वो बार बार झूले के पास दौड़ करके जाता है और वो अपने मम्मी पापा से कह रहा होता है कि मुझे इस झूले पर झूलना ही है। लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके मम्मी पापा हैं ही नहीं। इसका मतलब कि वो अपने मम्मी पापा से मेले में बिछड़ चुका है, वो कहीं अलग हो चुका है। अब वो पूरी तरह से डर जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और ये डर उसके चेहरे पर देखा जा सकता है। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, उसकी जो पगड़ी थी ना वो वहीं कहीं ज़मीन पे गिर जाता है, वो इधर उधर भागने लगता है, उसके पूरे कपड़े जो है मिट्टी में सन जाते हैं और वो बस वहाँ पे आवाज़ लगा रहा होता है अपने मम्मी पापा के लिए, उन्हीं को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो एक मंदिर के पास पहुंचता है जहां बहुत भीड़ लगी हुई है। वो उस भीड़ में भी अपने मम्मी पापा को ही खोज रहा होता है। लेकिन तभी वहां एक आदमी उसे देखता है और उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तब वो जब उस आदमी से मिलता है ना, और उस आदमी के पूछने पर वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तब वो आदमी उसको चुप कराने के लिए फिर वो उसे वापस मेले की तरफ ले जाता है और उसे सबसे पहले झूले के पास ले जाता है और उससे पूछता है क्या उसे ये झूले पे झूलना है, क्योंकि उस अनजान आदमी को लगता है कि शायद झूले पर झूल करके वो रोना बंद कर दे। लेकिन वो बच्चा तब भी रोता रहता है और कहता है कि नहीं, उसे किसी झूले पर नहीं झूलना है, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो इंसानों से वहाँ से आगे लेकर के बढ़ता है। वहाँ पर वो पहुँचता है स्नेक चार्मर के पास जहाँ वो पहले आ चुका था और वो देखता है कि अभी भी वो सपेरा बीनी बजा रहा है। तब वो इंसान कहते हैं कि देखो कितनी बढ़िया धुन बज रही है। बट वो बच्चा रोने लगता है और अपने कान को बंद कर लेता है और चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि उसे कोई धुन नहीं सुनना है, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो वो इंसान उसे वहाँ से भी आगे लेकर के जाता है और वो दिखाता है गुब्बारे वाले के पास कितने सारे गुब्बारे पड़े हैं। तो वो उससे बोलता है क्या तुम्हें रेनबो कलर के गुब्बारे दिला दूँ। बट वो बच्चा चिल्ला करके बोलता है कि नहीं, उसे कोई गुब्बारे नहीं चाहिए। वो उधर से मुंह फेर लेता है और कहता है कि उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो इंसान वहाँ से आगे लेकर के बढ़ता है और पहुँचते हैं वो लोग फ्लावर की शॉप पे। तब वो इंसान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फूलों की माला दिला दूँ। तो वो बच्चा रोने लगता है और कहता है कि नहीं, उसे कोई माला नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। इसके बाद वो इंसान उसे वहाँ से भी आगे लेकर के बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक स्वीट शॉप है जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बिक रही हैं। तो वो सोचता है कि शायद इसे मिठाई खिला दूँ तो ये रोना बंद कर दे। वो बच्चे से बोलता है कि देखो मिठाइयों की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या तुम कोई मिठाई खाना पसंद करोगे। तो वो बच्चा फिर भी रोता रहता है और कहता है कि नहीं, उसे कोई मिठाई नहीं खाना, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो इस तरीके से इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो देखा आपने, आपको आखिरी में समझ में आ गया हो कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इस कहानी को पेपर आर्ट और क्ले आर्ट के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके भी कोई ऐसी चैप्टर है जो इसी तरीके से आप समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में चैप्टर नेम विद क्लास लिख करके ज़रूर डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चैप्टर को भी इसी तरीके से आप तक पहुँचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस कहानी के कैरेक्टर्स के कुछ फन मोमेंट है जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये भी बहुत अच्छा लगे। इस कहानी की शूटिंग के टाइम पे हमारे कुछ कैरेक्टर्स को हल्की फुल्की इंजरीज भी हो गई थी क्योंकि वो गिर गए थे शूटिंग के टाइम पे। तो देख सकते हैं कि हमने कितना मेहनत किया, मैंने और मेरे कैरेक्टर्स ने आप तक इस कहानी को इस तरीके से पहुंचाने में। तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।